एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्वयंवर कथा केशवदास द्वारा रचित कक्षा 11 हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि अब इंटर में भी अपठित पूछा जाता है तो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए पूर्ण नॉलेज आपको रखना है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित छंदों का एक चिड़ियाघर की तरह है, अजायब घर है ना। इन अंशों में मुख्य रूप से श्री राम का आगमन, भगवान राम आते हैं, विश्वामित्र द्वारा जनक का परिचय, श्री राम द्वारा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष भंग का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों पहला है, देखिए, खंड परस को शोभिजय सभा मध्य को दंड मानव शेष अशेष धर धरन हार बरिबंड। तो यहाँ पर खंड परस माने होता है शिव जी, खंड परस माने शिव जी, शोभिजय माने सुशोभित हो रहा है, और बरिबंड माने प्रचंड, कोदंड माने धनुष, और सभा मध्य माने सभा के बीच में। तो इसका अर्थ होगा कि भगवान शिव का धनुष जनक की सभा के बीच में सुशोभित हो रहा है। हर खंड परस को शोभिजय सभा मध्य को दंड, और ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो शेषनाग समस्त धरती को धारण करने वाले धनुष के रूप में शेषनाग हो, यानी धनुष क्या है, शेषनाग हो। तो कहने का मतलब है कि मानो शेषनाग ने प्रचंड रूप से पृथ्वी को अपने सर पर धारण करके धनुष के रूप में सभा के मध्य में विराजमान हो, यानी इतना वजन धनुष था कि ऐसा लगता था कि शेषनाग खुद धरती को अपने सर पर धारण करके धनुष के रूप में सभा के बीच में विराजमान हो गए हो, बैठ गए हो। अगला देखिए, सवैया है कि शोभित मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, ईस मनो वसुधा में सुधारि सुधाधर मंडल मंडी जोन्हाई, तामह के सवदास विराजत राजकुमार सबय सुखदाई, देवन स्योजन देव सभा शुभ सीय स्वयं वर देखन आई। तो यहाँ पर शोभित, हाँ, अवली माने क्या होता है, अवली माने पंक्तियां, गजदंतमयी माने हाथी दांत की बनी हुई, उज्जवल माने होता है सफेद, छवि माने सुंदर, और मंचन माने जो मंचों में जो राजकुमार बैठे थे उसी का वर्णन है। तो हाथी दांत, पहले 2 लाइन पहले देखो, शोभित मंचन की अवली गजदंतमयी छवि उज्जवल छाई। तो हाथी दांत की बनी हुई मंचों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं, और उनकी छवि उन पंक्तियों की सुंदर छटा चारों ओर छिटक रही है। इसके बाद, ईस मनो वसुधा में सुधारि सुधाधर मंडल मंड जोन्हाई। तो सुधाधर माने होता है चंद्रमा, और जोन्हाई माने चांदनी, जोन्हाई माने चांदनी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। और ईस मनो वसुधा माने पृथ्वी, सुधारि माने संभाल करके है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ईश्वर ने या ब्रह्मा के द्वारा सुधार कर रखी गई चंद्रमंडल की चांदनी पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तामह केशव दास विराजत राजकुमार सबय सुखदाई, है ना। तो केशवदास कहते हैं कि उसमें देश विदेश से आए सभी सुंदर राजकुमार ऐसे सुशोभित हो रहे थे। देवन स्योजन देव सभा शुभ सीय स्वयंवर देखन आई। तो केशवदास कहते हैं कि उसमें देश विदेश से आए सुंदर राजकुमार ऐसे सुशोभित हो रहे कि जैसे देवताओं के साथ, ऐसा मालूम होता है देवताओं के साथ देव सभा ही सीता के स्वयंवर को देखने के लिए स्वयं आई हो। आगे देखिए, घनाक्षरी छंद है, बहुत बढ़िया वर्णन किया कि पावा का पवन मणि पन्नग पतंग पित्र जेते ज्योतिवंत जग ज्योति सन गाए हैं, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चाराचर जे वेदन बताए हैं, केशव चाराचर जे वेदन बताए हैं, अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब बारणी सुनाव ऐसे कौन गुण पाए हैं, सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकी बोको भूषण को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। तो पावक पवन, पावक माने आग, पवन माने हवा, और मणि पन्नग माने मणिधारी सांप सर्प। और बच्चों यहाँ पर जो है पतंग माने पक्षी,
और पितृ माने पूर्वज, तो जेते माने जितने, और ज्योतिवंत माने प्रकाश से युक्त, और जग माने संसार, है ना। और ज्योतिषन माने ज्योतिषियों ने, और गाय है माने बताए हैं। तो यहाँ पर पावक पवन मणि पन्नग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषन गाय हैं। जितने भी प्रकाश से युक्त, जितने भी प्रकाश से युक्त प्राणियों को वर्णन ज्योतिषियों ने गाया है, वे सब सीता के स्वयंवर में आए हैं। यानी कहने का मतलब है आग, हवा, मणिधारी सांप, पक्षी और पूर्वज जितने भी प्रकाश से युक्त, है ना, ज्योतिषन ज्योतिवंत प्रकाश से युक्त और प्राणियों का वर्णन ज्योतिषियों ने किया है, वे सब सीता के स्वयंवर में आए हुए हैं। और कौन आया है? असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। और जो है राक्षस, असुर माने राक्षस, और प्रसिद्ध सिद्ध यानी प्रसिद्ध सिद्ध लोग और तीर्थों के साथ सभी समुद्र सागर एवं केशवदास कहते हैं कि चर अचर यानी चर और अचर वेदों ने जितने प्राणी बताए हैं सभी सीता के स्वयंवर में आए हुए हैं। और क्या? अजर, अजर माने जो कभी बूढ़े ना हो, अमर जो कभी न मरने वाले हो, अज माने जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, और अंगी और अनंगी यानी शरीरधारी, और अनंगी माने जो शरीरधारी नहीं है, और कभी बूढ़े न होने वाले, कभी न मरने वाले, और जो कभी नहीं जन्मे, और अंगी माने जो शरीरधारी, और अनंगी माने जिनके शरीर नहीं नए, बिना शरीर वाले, सभी सीता के स्वयंवर में आए हैं, है ना। और वर्ण सुनावे इसे कौन गुण पाए हैं, विविध रूपधारी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ऐसा कौन कवि है जिसके इतने गुण प्राप्त हो कि उनका वर्णन कर सके। इतने गुण प्राप्त करने वाले हैं सब कि ऐसे इतने गुण किसी के पास नहीं है जो उनका सीता के स्वयंवर में जितने प्राणी आए उनका वर्णन कर सके। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकियों को और भूपन को रूप धर विश्व रूप आए हैं। सीता के स्वयंवर के रूप को देखने के लिए, सीता के स्वयंवर के रूप को देखने के लिए राजाओं का वेश बना करके संसार के जितने भी रूपधारी हैं सब सीता के स्वयंवर को देखने के लिए आए हैं। आइए अगला सवैया देखते हैं कि सातहु दीपन के अवनी पतिहारी रहे, जिय में जब जाने 20 बिसे व्रत भंग भयो, सो कहो अब के सव को धनु ताने, शोक की आगी लगी परिपूर्ण आए गए घन श्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरुपुण्य पुराने। तो सातहु दीपन के अवनीपति हारी रहे जिय में जब जाने, जब सभी राजाओं के द्वारा जब धनुष नहीं उठाया गया तो राजा जनक घबरा गए कि क्या सीता जी का विवाह नहीं हो पाएगा। तो यही यहाँ कहा गया है कि सातों द्वीपों के सभी राजागण जब मन में जान लिया राजा जनक ने कि धनुष भंग न करने के कारण ये सब पराजित हो रहे हैं, तो जनक ने अपने मन में ये सोच लिया, है ना, ये सोच लिया कि अब तो 20 बिसे व्रत भंग भयो, सो कहो अब केशव को धनु ताने। तो राजा जनक ने मन में ये सोच लिया कि अब तो मेरी पूरी तरह से व्रत ही भंग हो गया। 20 बिसे माने 20 बिसुआ वाला भी होते हैं, तो ये पूरी तरह से राजा थे जो उन्होंने व्रत किया था कि जो धनुष को उठाएगा वही सीता के साथ उसी के साथ विवाह होगा। लेकिन जब किसी राजा ने धनुष नहीं उठाया तो उनका व्रत पूरी तरह से भंग हो गया। केशवदास कहते हैं कि राजा जनक कहते हैं कि, है ना, कि राजा जनक कहते हैं कि अब बताओ कौन शिव धनुष को तोड़ेगा। जब जनक निराश हो गए, है ना, उनकी प्रतिज्ञा टूट गई, तो जनक ने सोचा कि उनकी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। तो उन्होंने अंदर शोक की आग लगी परिपूर्ण आए गए घनश्याम बिहाने, तो उनके अंदर शोक रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई, दुख की आग प्रज्वलित हो गई
लेकिन उसी समय उस आग को शांत करने के लिए प्रातः काल घनश्याम या राम ब्याहने के लिए आ गए। तो यहाँ पर घनश्याम बिहाने, बिहाने शब्द के दो अर्थ होता है। बिहाने माने ब्याह करने और या बिहाने माने सुबह सुबह। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार एक शब्द के में कई अर्थ हैं, तो बिहाने और ब्याहने में दो अर्थ निकलते हैं। यानी भगवान राम बिहाने यानी सुबह ब्याहने के लिए आ गए, उस आग को शांत करने के लिए। राजा जनक के अंदर जो दुख की आग लगी थी उसको शांत करने के लिए भगवान राम आ गए। जानक के जनकादिक के सब फूल उठे तर्पूण पुराने। तो जब भगवान राम जो है सुबह सुबह सीता जी के वो ब्याहने के लिए आ गए, तो सीता जी को तथा राजा जनक के पुण्य के वृक्ष तर्पूण पुराने, पुण्य के वृक्ष जो सूख गए थे, है ना, वो फिर से फल फूल से युक्त हो गए, फल फूल से युक्त हो गए। अगला जो है बच्चों यहाँ पर विश्वामित्र और जनक की भेंट, है ना, दोधक छंद है कि आए गए ऋषि राजा ही लीने मुख्य सतानंद विप्र प्रवीणे देखी दुओ भय पायन लीने आशीष शीरस बासुल दीन है। तो विश्वामित्र जनक की भेंट, मुनि विश्वामित्र का आगमन सुन करके जनकपुर के निवासी ऋषि याज्ञवल्क्य जी एवं राजा जनक अपने साथ कर्मकांड निपुण, कर्मकांडों में निपुण, जिनमें सतानंद मुख्य थे, उनको सबको साथ लेकर मुनि विश्वामित्र जी के अगवानी के लिए पहुंच गए, है ना। तो वहाँ राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने याज्ञवल्क्य और जनक जी के चरण स्पर्श किए और उन्होंने उन्हें सिर से सूंघ कर आशीर्वाद दिया। आशीष शीरस बासुल दीने। अब आगे सवैया देखिए, यहाँ विश्वामित्र और जनक की भेंट हमने बता दिया। अब सवैयम देखिए, विश्वामित्र कहते हैं कि केसवये मिथिलाधिप हैं जग में जिन कीरति बेल बही है दान कृपान विधानन सोसी गरी वसुधा जिन हाथ लई है अंग 6 8 सो भवती न हो लोकहु में सिद्ध भई है वेद त्रयी अरु राज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। तो केशव ये मिथिलाधिप हैं जग में जिन कीरति बेली भई है। तो विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र राजा जनक के विषय में राम से विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, ये मिथिलापुरी के राजा हैं, संसार में जिन्होंने कीर्ति रूपी लता लगाई है ना, और दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, जिन्होंने कीर्ति रूपी लता लगाई है, यश रूपी लता लगाई है, रूपक अलंकार। कृपान माने तलवार, दान माने दान, तलवार और अपने राजनीतिक दान से और तलवार से और अपने राजनीतिक प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी को अपने हाथ में ले लिया है। संपूर्ण पृथ्वी इनके हाथों में है ना। वसुधा जिन हाथ लई है। अंग 7 8 सौ भव तीनों लोक में सिद्धमयी है। वेद के 6 अंगों, वेद के 6 अंग होते हैं और राज्य के 7 अंग और योग के 8 अंग, इन सबकी सिद्धि प्राप्त करने के कारण इनकी तीनों लोकों में सफलता हुई है। अंग 7 8 सौ भव तीनों लोकों में सिद्धमयी है। इसके बाद वेद त्रयी और राजश्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है ना। सिद्ध प्राप्त करने के कारण इनकी तीनों लोकों में सफलता प्राप्त हुई है। और वेद त्रयी यानी 3 वेदों के ज्ञाता और राजश्री राजलक्ष्मी के स्वामी और परिपूर्णता स्वामी, इनके पास दोनों परिपूर्णताएं, यानी वेदों के भी ज्ञाता है और राजलक्ष्मी के भी जो है परिपूर्णता है। इनके पास राजलक्ष्मी और सरस्वती दोनों विद्यमान है ना। वेद त्रयी और राजश्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। तो यहाँ पर सोरठाया राजा जनक क्या कहते हैं, जिन अपनो तन स्वर्ण मेलि तपोमय अग्निमय कीन्हो उत्तम वर्ण
तेई विश्वामित्रे, इसको हम दोहल बना सकते हैं। मेलि तपोमय अग्निमय जिन अपनो तन स्वर्ण, और तेई विश्वामित्र ये कीन्हो उत्तम वर्ण। है ना, तो जनक कहते तप रूपी अग्नि में, है ना, तप रूपी अग्नि में मिलाकर के जिन्होंने अपने शरीर को स्वर्ण बना दिया, सोना बना दिया तपस्या के द्वारा, ये वही विश्वामित्र है जिन्होंने अपना वर्ण, अपना रंग उत्तम कर लिया। है ना, कीन्हो उत्तम वर्ण तेई विश्वामित्र, उत्तम वर्ण कर लिया, कठोर तपस्या के बल पर अपने तन को उत्तम कर लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर राजा जनक ये कहना चाहते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, लेकिन अपनी तपस्या के कारण ये ब्रह्मऋषि कहलाते हैं, ये ब्रह्मऋषि कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर राजा जनक जो है विश्वामित्र की प्रशंसा कर रहे हैं और विश्वामित्र राजा जनक की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों आता है मोहन छंद। है ना, तो लक्ष्मण जी कहते जन राजवंत जग योगवंत तिनको उदोत के ही भांति होत। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि जो लोग संसार में राज सत्ता से संपन्न होते हैं, जो राजवंत है ना, और तो संसार में योगवंत कैसे हो सकते हैं, वो योगी कैसे हो सकते हैं। है ना, जो राजा होता है वो संसार में योगी कैसे हो सकता है, और जो योगी होता है ना, तिनको उदोत के ही भांति होत, और जो राजा होता है वो संसार में योगी कैसे हो सकता है, ये लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। और जो योगी होता है उनका अभ्युदय कैसे हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है, ये मेरी समझ से परे है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये लक्ष्मण जी कहते हैं। तो लक्ष्मण की बात को राम जी जान जाते हैं। तो राम जी विजय छंद के द्वारा क्या कहते हैं, सब छत्री न आदिद काहू हुई न छुए बिजनादिक बात डगे, न घटे न बढ़े निशिबासर के सवलोकन को तम तेज भगे, भव भूषण भूषित होत नहीं मद मत गजादि मसी न लगे, जलहू थलहू परिपूर्ण श्री निम के कुल अद्भुत ज्योति जगे। तो यहाँ पर भगवान राम बता रहे हैं विजनादिक माने होता है पंखे आदि, पंखा आदि, है ना, विजन विजन। श्री राम कहते हैं कि सब छत्रिन आदित काहू हुई न छुए विजनादिक बात डगे। श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, कि ऐसी बात है कि महाराजा श्री निमि के कुल में राजा जनक के रूप में एक अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है, जिसका प्रकाश जल और थल में परिपूर्ण रूप से फैला हुआ है ना। न सब छत्रिन आदित्य का हुई न छुए बिजनादिक बात डगे, और न घटे न बढ़े निशिवासर केशव लोकन को तब तेज भगे। और सभी क्षत्रियों ने इस प्रकाश के छूने का प्रयास किया है। इस ज्योति की विशेषता यह है कि पंखे आदि से डगमगाती नहीं है ना। भवभूषण भूषित होत नहीं मदमत्त गजादि मसीन लसै। इनकी तपस्या का बल ऐसा है ना। न घटे न बढ़े निशिवासर केशव लोकन को तब तेज भगे। इनकी तपस्या का बल ऐसा है कि ये ज्योति न तो घटती है न बढ़ती है, दिन रात एक जैसी रहती है, और तीनों लोकों का गहन अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। भवभूषण भूषित होत नहीं मदमत्त गजादि मसीन लसै। और जो है इस ज्योति में सांसारिक घन रूपी राख भी नहीं कभी ये बढ़ पाती है, और प्रकाश में मदमस्त हाथी रूपी वैभव की काली स्याही कभी नहीं लगती है। अर्थात श्री निमि के कुल की ये ज्योति जल में थल में प्रकाशित हो रही है, और ये निमि के कुल की ज्योति अद्भुत है। ये निमि के कुल की जनक के रूप में जो ज्योति है ये कभी मंद नहीं पड़ सकती है ना। भवभूषण भूषित होत नहीं मदमत्त गजादि मसीन लसै। और जलहूँ थलहूँ परिपूर्ण श्री निमि के कुल अद्भुत ज्योति जगे। तो वही यहाँ कहा गया है कि निमि के कुल की ज्योति अद्भुत है,
ये निमि के कुल की जनक के रूप में जो ज्योति है ये कभी मंद नहीं पड़ सकती, ये कभी घटती और बढ़ती नहीं है। आइए बच्चों तारक छंद देखते हैं, है ना। या कीर्ति और नरेशन सोहै, सुन देव अदेवन को मन मोहै, हमको बपुरा सुनिए ऋषिराई, सब गाउच सातक की ठकुराई। तो राजा जनक कहते हैं कि श्री राम और विश्वामित्र के द्वारा जब जनक ने अपनी प्रशंसा सुनी तो राजा जनक ने उनके प्रति कृतज्ञता भाव प्रदर्शित किया और कहा कि यह कीर्ति और नरेशन सो है। तो हे राम, निमि के कुल का जो गुणगान जो आपने किया है वो तो इस राजवंश के लिए अन्य राजाओं के लिए भी शोभनीय है। और सुनदेव अदेवन को मनमोह है और अन्य राजाओं के लिए भी शोभनीय है। और ये क्या है, वो तो इस राजवंश के राजाओं को मिलेगी जो और राजा हुए हैं। विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय नरेश, है ना, हमको बपुरा सुनिए ऋषिराई, सब गाँव सातक को ठकुराई। विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय नरेश और ब्रह्मऋषि ही सच्चे यशोगान गाने के सच्चे अधिकारी हैं। हम इसके अधिकारी नहीं हैं, पर आपके द्वारा वर्णित हमारे वंश की, है ना, इस कीर्ति को सुनकर देवताओं और असुरों का मन भी मुग्ध हो जाता है। बपुरा माने होता है दीनहीन। हे ऋषि, मुझ दीनहीन को सुनिए, मैं छोटा सा राजा हूँ, मेरे पास तो 6-7 गांव की ठकुराई है। मैं बहुत छोटा राजा हूँ, ये राजा जनक बता रहे हैं, कह रहे हैं अपने लिए। हमारा राज्य बहुत छोटा सा है और ये तो आपकी बहुत ही महानता है कि आप मेरी इतनी लंबी प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि मुझ में कुछ नहीं है, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। इसके बाद बच्चों हम इस लेसन का अगला पार्ट अगली वीडियो में डालेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। आइए, धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद।